एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस। 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की दो अहम खबरों के साथ, जहां दो भीषण सड़क हादसे हुए हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के NH9 की है। यहां एक मिनी ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है। यहाँ ऋषिकेश बद्रीनाथ NH58 पर एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार श्रीनगर से ऋषिकेश जा रहे थे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये दोनों ही तस्वीरें भीषण हादसे की तस्दीक कर रही हैं। एक तरफ जहां पर गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में मिनी ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई, तो वहीं ऋषिकेश में भी रफ्तार का कहर जिंदगियों पर भारी पड़ गया और 5 लोगों की मौत हो गई। एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें भी 5 लोगों की जान चली गई, 5 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद और ऋषिनगर से, ऋषिकेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर ये भीषण सड़क हादसे हुए। शामली में कार आग का गोला बन गई। कार में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में लाखों की कार जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ऊंची ऊंची लपटें इस कार में से उठ रही हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कार में आग किस वजह से लगी, क्या कारण रहे जो एक कार आग का गोला बन गई। हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू जरूर पा लिया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और अभी फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन कारणों की वजह से कार में आग लगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं शामली से, जहां एक कार आग का गोला बन गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों की वजह से लगी। कासगंज में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां 3 लोगों ने 25 साल के एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला थाना सोरों क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का है। मृतक मजदूरी करता था। इस वारदात के बाद मृतक के पिता ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिसमें मृतक की पत्नी और ससुर राम स्वरूप का भी नाम है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौन में युवक की मौत पर हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया। उरई कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। 24 जनवरी को युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। गंभीर हालत में झांसी उसे रेफर किया गया था। तो जालौन से खबर सामने आई, जहां एक शख्स पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया था, जिसका इलाज झांसी में चल रहा था, लेकिन आज उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। और अब खबर रामपुर से है, जहां एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव आराम सिंह नाम के शख्स का है, जो शाहाबाद थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आराम सिंह गांव के ही 2 युवकों के साथ गया था, लेकिन रात को घर वापस नहीं आया। बाद में सुबह उसका शव गांव के बाहर मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही मेहराज और अनोखे के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरोहा में एक महिला का शव 1.5 महीने बाद कब्र से निकाला गया। डीएम के आदेश के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को निकाला गया। पोस्टमार्टम में महिला की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन महिला के पिता की शिकायत पर डीएम ने महिला के शव को कब्र से निकालने के आदेश दिए थे।
मामला थाना देहात इलाके के काकर सराय का बताया जा रहा है। प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल रखा है। बदायूं से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां नगर पालिका ने मंडी समिति के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर के जरिए दुकानों के आगे से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी, जबकि अतिक्रमण की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोग खुद से ही अपनी दुकानों के सामने के अतिक्रमण को हटाते देखे गए। ये अभियान थाना सिविल लाइन के मंडी समिति के पास चलाया। इटावा में बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया को धमकी मिली है। बीजेपी विधायक को परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया के जरिए विधायक को धमकाया गया, जिसके बाद एसएसपी ने यूपी महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त समिति की सभापति और विधायक सरिता भदौरिया की सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि विधायक सरिता के पति की रंजिश के चलते पहले ही हत्या हो चुकी है। वहाँ से एक नंबर है जिससे व्हाट्सएप मैसेज जनरेट किया गया है, जिसमें धमकी भरे शब्द के मैसेजेस किए गए हैं पाकिस्तान बेस्ड नंबर से। तो उसको हम लोग इस नंबर की समीक्षा कर रहे हैं और बाकी चीज़ सर्विलांस के आधार पर काम कर रहे हैं। अभी तक जो विधायक जी की है सुरक्षा, हम लोगों ने कुल जितने सुरक्षाकर्मी होते हैं उसके अतिरिक्त एक सुरक्षाकर्मी और अतिरिक्त दे रखा है। सुरक्षा की भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त इस की भी हम जो जांच कर रहे हैं कि मैसेज कहां से आया, और शीघ्र ही इस मामले में हम लोग खुलासा करेंगे। अमेठी में पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पीपरपुर पुलिस ने की है। अभियुक्त का नाम समरजीत है और उस पर 420 समेत कई मामले दर्ज हैं। यह गिरफ्तारी नगरडीही गांव के पास की गई है। खबर वाराणसी से, जहां गंगा में दौड़ेगा एक और क्रूज। काशी के पर्यटन को नई तस्वीर अब मिल रही है। काशी के रामनगर पहुंचा क्रूज। पर्यटन विभाग इस क्रूज को चलाएगा। काशी में पर्यटन को अब नया आयाम मिलेगा। पहले काशी में अलकनंदा क्रूज चलता था। काशी अब पहुंचा क्रूज सरकारी विभाग की देखरेख में चलेगा। तस्वीरें आप उस क्रूज की एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। ये दूसरा क्रूज है जो अब वाराणसी पहुंच रहा है और ये पर्यटन विभाग की तरफ से चलाया जाएगा। इससे पहले अलकनंदा क्रूज जो है वो वाराणसी में चलता था, वाराणसी की शोभा बढ़ाता था। पर्यटन के लिहाज से काफी अहम अब ये दोनों क्रूज समझे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पर्यटन के क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिलेगा। जो पर्यटक हैं उनको भी ये अब क्रूज लुभाता हुआ नजर आएगा। ये क्रूज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एबीपी गंगा पर। बागपत में किसानों की महापंचायत है, जिसमें किसानों का पहुंचना जारी है। हजारों किसान बागपत की महापंचायत में शामिल हुए हैं। के बड़ौद तहसील ग्राउंड में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है और इस महापंचायत में धीरे धीरे जो किसान हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर किसान इस ग्राउंड में पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहां पर किसान पहुंचेंगे महापंचायत में शामिल होने के लिए। लेकिन इस महापंचायत में किस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे, कौन सी ऐसी बातें होंगी जो इस महापंचायत में रखी जाएंगी, किसान आंदोलन को कैसे आगे धार दिया जाए, उस पर किस तरह की चर्चा होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि बागपत में जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से उन्होंने कवरेज किया है। 40 दिनों तक जब किसान आंदोलन पर बैठे रहे तब भी उन्होंने कवरेज किया, जब किसानों को प्रशासन ने उठाया तब भी उन्होंने कवरेज किया। और आज किस तरीके की रणनीति इस महापंचायत में बन सकती है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे।
बताइए किस तरीके की रणनीति इस महापंचायत में तैयार हो सकती है किसानों की तरफ से? देखिए, 2 मुद्दों को लेकर पंचायत बुलाई गई है। यहाँ बागपत में आज सरखा पंचायत है जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुँचने शुरू हो गए हैं। पहला मुद्दा इनका ये रहेगा कि जो 27 तारीख में पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज करके किसानों को जो है धरना स्थल पर उठाया था, किसान सो रहे थे, उस समय पुलिस ने लाठी चार्ज कर बुजुर्ग किसानों पर लाठियां भांजी थी और वो धरना समाप्त करा दिया था। उसके बाद में यहाँ पर स्थानीय किसानों में बेहद गुस्सा है। एक तो पंचायत का मुद्दा ये रहेगा, दूसरा मुद्दा गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह भारी संख्या में किसान जो है उधर कूच करे, दूसरा मुद्दा ये रहेगा। बिल्कुल जिस तरीके से किसान आंदोलन की रूपरेखा महापंचायतों में तय की जा रही है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे मथुरा हो और अब बागपत, और कल महापंचायत है बिजनौर में। और बताया जा रहा है कि जो किसान हैं वो लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में ये महापंचायत शुरू होगी और उसके बाद जो भी निर्णय इस महापंचायत में लिया जाएगा उसे यहाँ मौजूद हर किसान मानेगा। बागपत से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको किसानों की महापंचायत की 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं, क्योंकि महापंचायत अब लगातार तमाम जिलों में की जा रही है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत की गई। पहली तस्वीर 28 जनवरी की है, जब राकेश टिकैत के गांव सिसौली में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस दौरान किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए थे। वहीं दूसरी तस्वीर 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान की है, जहां भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया गया। यहाँ आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने शिरकत की थी। वहीं अगली तस्वीर मोरकी मैदान मथुरा की है, जहां 30 जनवरी को मोरकी मैदान में हुई किसानों की महापंचायत हुई। यहां भी आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने किसानों की पंचायत में शिरकत की। 30 जनवरी को ही सहारनपुर में किसानों की पंचायत हुई, जिसमें 6 फरवरी को किसानों की महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया। और अगली तस्वीर 31 जनवरी यानी कि आज की है। आज बागपत में महापंचायत हो रही है। यहाँ हजारों की तादाद में किसान पहुंचे। देखिए, किसान आंदोलन का आज 67वां दिन है और 67वें दिन भी किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से संख्या है किसानों की, उसे देखकर तो कम से कम यही कहा जा सकता है। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर के इतर भी अगर देखा जाए तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायत के जरिए किसानों की शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है। और हरिद्वार से अगली खबर, जहां योगी सरकार की पहल का स्वागत किया गया है। बिजनौर से बलिया तक मां गंगा की आरती करेगी योगी सरकार। अखाड़ा परिषद ने योगी सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। उत्तराखंड के सीएम से भी गंगा घाटों पर भव्य आरती की मांग अब की गई है। दरअसल ये पहल योगी सरकार की तरफ से की गई है, जिसके तहत बिजनौर से बलिया तक गंगा आरती की जाएगी। गंगा घाटों पर गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। और अब उत्तराखंड सरकार से भी संतों ने इसी तरीके की मांग की है। बहरहाल सीएम योगी की इस पहल का स्वागत करते हुए अखाड़ा परिषद के संत नजर आ रहे हैं। तो योगी सरकार की पहल का स्वागत अखाड़ा परिषद ने किया है। दरअसल योगी सरकार ने फैसला लिया है कि बिजनौर से बलिया तक गंगा आरती होगी। गंगा घाटों पर भव्य गंगा आरती देखने को मिलेगी। और अब यही मांग अखाड़ा परिषद के संतों ने त्रिवेंद्र सरकार से भी की है कि कुछ इसी तरीके का आयोजन उत्तराखंड में भी किया जाए, देवभूमि में भी कुछ इसी तरीके का आयोजन किया जाए। बहरहाल ये फैसला योगी सरकार ने लिया, जिसका स्वागत अब संत समाज करता हुआ नजर आ रहा है। और रोहित शिकोला हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, क्या जानकारी आपके पास? संतों ने स्वागत किया है सीएम योगी की पहल का। मैं बताना चाहूंगा प्राची, अभी अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और बाकी संतों ने योगी जी का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि जैसे यूपी के अंदर गवर्नमेंट ने गंगा घाटों पे आरती वाली बात कही है, जैसे बिजनौर से लेके बलिया तक, वैसी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कहना है कि बाकी वैसी उत्तराखंड सरकार को भी करना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी हरिद्वार मुख से निकलती है और बंगाल तक जाती है। बाकी घाटों भी, बाकी स्टेट को भी इस चीज का स्वागत करना चाहिए और इस टाइप का एक नियम लाना चाहिए, जिससे गंगा घाटों की सफाई भी है और गंगा भी शुद्ध रहेगी।
शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रोहित। तो देखिए, अब ये मांग उत्तराखंड सरकार से भी संतों ने की है कि अब उत्तराखंड में भी इसी तरीके का आयोजन किया जाए, जैसी पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। तो अखाड़ा परिषद ने इसका स्वागत किया है और साथ ही साथ अब उत्तराखंड सरकार से भी संत मांग कर रहे हैं कि कुछ इसी तरीके का आयोजन, कुछ इसी तरीके की पहल उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि बिजनौर से बलिया तक गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। एक बार बात फिर से महापंचायत की ही करेंगे। किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं और बिजनौर में कल ITI कॉलेज में होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह सभी तैयारियों को पूरा कराने में जुटे हैं। ITI कॉलेज परिसर में किसानों के महापंचायत की तैयारियों का युवा दिगंबर सिंह ने निरीक्षण किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को रैली को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं प्रशासन भी किसानों की इस महापंचायत पर नजर बनाए हुए है। जो सरकार 3 काले कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य की डिमांड को लेकर जो दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा है, और दिल्ली में जिस तरह से सरकार ने अपनी हिटलरशाही दिखाने का काम किया, किसानों का पानी और बिजली बंद करने का काम वहाँ किया, उसके विरोध में यहाँ किसान सम्मान बचाओ रैली है। उसमें चौधरी नरेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी पंजाब और हरियाणा के लोग उसमें शामिल होंगे। कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारे उसमें शामिल नहीं होगा। पूरी तरह से बैन है, राजनीतिक मंच नहीं है बिल्कुल भी। और अगली खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। विजयनगर क्षेत्र में NH9 पर हादसा हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया, लगातार इस हादसे की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिनी ट्रक ने कई लोगों को रौंदा और जो अपडेट है उसके मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ और जो अपडेट है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है, जबकि कई लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल एक मिनी ट्रक ने यहां पर कई लोगों को रौंद डाला, टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, यानी हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। और हादसे के बाद ट्रक का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। शक्ति हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, क्या अपडेट है आपके पास? जो ड्राइवर है मिनी ट्रक का, उसे पकड़ने के लिए फिलहाल पुलिस क्या कर रही है? कि देखिए, बिल्कुल इसमें जो ड्राइवर है वह फरार हो गया है और जो मरने वालों में है वह एक पुरुष है और नहीं सॉरी 2 पुरुष और 1 महिला है। महिला का बताया जा रहा है विजयनगर के प्रताप विहार की रहने वाली है और जो पुरुष है इसमें एक जिसकी डेथ हुई है वह मनोज नाम का पुलिस कांस्टेबल है, ट्रैफिक कांस्टेबल बताया जा रहा है। वहीं पर वह ड्यूटी कर रहा था जिस समय ये हादसा हुआ। इस मरने वालों में अभी तक का जो अपडेट है 2 पुरुष 1 महिला और जो 5 घायल हैं वह सभी महिलाएं हैं और उन सबको MMG हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज जारी है, हालत सभी की क्रिटिकल बनी हुई है। बताया ये जा रहा है कि NH9 की घटना है। विजयनगर जो बाईपास पड़ता है वहां पर काफी भीड़ खड़ी होती है संख्या में, अपने अपने वाहनों के लिए या कोई निजी वाहन के लिए या किसी बस के इंतजार के लिए वहां पर खड़े होते हैं। तभी ये जो मिनी ट्रक है वहां पर आया। बताया जा रहा है कि इसका ब्रेक फेल हो गया शायद, जिसके बाद ये अनियंत्रित हो गया और जो पब्लिक थी उसकी तरफ इसका स्टीयरिंग चला गया, जिसके बाद ये पब्लिक को चलता हुआ आगे बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके और इसी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। शक्ति, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव फिरोजाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बयान दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि देश में किसान नेता तो बिल्कुल दोषी नहीं है, जो निर्धारित जगह थी उसमें कभी कभी घुसपैठिए घुस जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और उनके आंदोलन को हमारा समर्थन है। देखिए, पूरे देश का किसान जो कानून पास हुआ है इसके विरोध में है, पूरे देश का। और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी किसानों के साथ में है।
हमारा पूरी तरह से किसानों को समर्थन है। एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अपने दर्शकों को बताया था। बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर के लिए मानवेंद्र सिंह का नाम भेजा था, जिसके बाद राज्यपाल ने मानवेंद्र सिंह को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होने के बाद सबसे जो वरिष्ठ सदस्य है, या हम कहें कि अभी तक जो सदन में नेता विरोधी दल थे अहमद हसन, उनको शपथ दिलाई। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। अब कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई? प्रोटेम स्पीकर आप नियुक्त हुए हैं, आपका पुराना एक्सपीरियंस है, 2002 में 2004 तक आप थे प्रोटेम स्पीकर, फिर उपसभापति रहे, वो एक्सपीरियंस काम आएगा? बिल्कुल आएगा। चैलेंजेस क्या रहेंगे? क्योंकि आप प्रोटेम स्पीकर बन गए, समाजवादी पार्टी कल राज्यपाल के पास गई, ज्ञापन सौंपा कि इलेक्शन कराया जाए। वो राजनीतिक दल है, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो करना चाहे वो करें, उसमें रोका नहीं जा सकता उनको। लेकिन जहाँ तक सदन की बात है, मुझे भरोसा है कि सदन व्यवस्थित तरीके से चलेगा। सर, ये उच्च सदन है जी, विधान परिषद उच्च सदन है, और यहाँ सभापति का दायित्व तो हम कहें तो काफ़ी ज़्यादा होता है जी। जिस तरीके से अभी 1.5 साल का सरकार का कार्यकाल है, तमाम बिल आने हैं और लगातार विपक्ष जिस तरीके से घिरता रहा है सरकार को, सपा के सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा है, क्या आपके लिए इतना इजी रहेगा या मुश्किल आएगी सदन को चलाने में? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। हम हमारे प्रतिपक्ष के अन्य दलों के लोगों से भी हमारे व्यक्तिगत संबंध भी हैं और हमारी कार्यशैली से शायद किसी को शिकायत नहीं होगी। और रायबरेली से अहम खबर, जहां एसपी को फोन करने वाला फर्जी सलाहकार गिरफ्तार हो गया है। मुख्यमंत्री का फर्जी सलाहकार बनकर पुलिस कप्तान को फोन करने वाला गिरफ्तार हो गया है। अपने परिचित के एक मामले को लेकर फोन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक पर दबाव बना रहा था। रायबरेली के रहने वाले अभियुक्त को पुलिस ने लखनऊ से पकड़ लिया है।